Good morning, students. Today I am going to tell you the graph of linear equation in two variable. Graph of linear equation in two variable. Now, what is the meaning of graph? Graph means geometric representation. What is the meaning of geometric representation? That means the pictorial representation. That means how the picture of this linear equation इज सीन ऑन द ग्राफ पेपर कि इसकी पिक्चर ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाई देती है। अब ग्राफ मीन्स क्या होता है? ग्राफ मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। अब इस लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स क्या होंगे जो कि हम ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन के जो पॉइंट्स होंगे आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। पॉइंट्स जो कि हमें ग्राफ पेपर पे मार्क करने हैं, पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे क्या होंगे? सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। पॉइंट्स इज सॉल्यूशन ऑफ solutions of given linear equation. दैट मीन्स गिवन लीनियर इक्वेशन के आपको पहले सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मैनी सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड। तो दिस इज योर चॉइस, बट एट लीस्ट यू विल फाइंड 3 सॉल्यूशन। कम से कम 3 जरूर आपको निकालने पड़ेंगे। अब इसके सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं। यू हैव टू गिवन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए आप नंबर देंगे। सपोज मैंने x के लिए नंबर दिया है, x के लिए मैंने नंबर क्या दिया है? 0। अब x इज इक्वल टू 0 आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपनी इक्वेशन में। अपनी इक्वेशन में x को क्या रख दोगे? 0। तो मैंने x को क्या रख दिया? 0। अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी 0 + 2y = 6 और इससे आ जाएगा सॉल्व करके y = 3। नाउ x0 y3 is one of the solution. Similarly, you have to find 2 more solution. Second solution I will find by putting y = 0 in the equation. y को 0 रखेंगे, then we can find the x. यहाँ पे 0 रखा है तो ये x + 2 × 0 = 6। तो 2 × 0 0, इससे आ जाएगा x = 6। x + 0 is x. Now second solution is 6, 0. Similarly, we can find the third solution. Third solution, I will put y = 2 in the equation. इस इक्वेशन में हम y को क्या रख देंगे? 2। तो आपका हो जाएगा x + 2, y की जगह 2 = 6। ये हो जाएगा x + 4 = 6। इससे आपका आ जाएगा y = 2। इससे आ जाएगा y = 2। तो 2, 2 is its third solution. नाउ कलेक्ट दिस सॉल्यूशन ऑन द टेबल। आप इस इक्वेशन को, इन सॉल्यूशंस को टेबल में कलेक्ट कर लेंगे। नाउ मार्क दिस सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ पेपर। इन सॉल्यूशन को आपको किस में रखना है? इन सॉल्यूशन को आपको इसमें रखना है, ग्राफ पेपर पे मार्क करना है। नाउ दिस इज योर ग्राफ पेपर। योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0, 3 मीन्स x कोऑर्डिनेट आपको 0 लगाना है। 0 is 0 and 0, x0 is here. अब y3, यहाँ से आपको y3 मीन 0 से अपवर्ड आपको जाना है हाइट की साइड में y एक्सिस पे, और 3 पे जहाँ पे ख़त्म होगा ये पॉइंट हो जाएगा 0, 3। Similarly, you will mark the second solution. Second solution is 6, 0. 6, 0 means x6। तो 0 से मूव करेंगे x एक्सिस पे 6 तक, तो ये आ जाएगा 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। तो 6 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो 0 मीन्स यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड सॉल्यूशन 6, 0। नाउ व्हाट इज द थर्ड सॉल्यूशन? थर्ड सॉल्यूशन इज x2, y2। तो x2 x एक्सिस पे 2 पे
रीच करेंगे, और 2 से आपका y कोऑर्डिनेट है 2, तो अपवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड्स, तो यहाँ से 2 पे ये थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 2, 2। तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तो ये जो आपके पॉइंट्स मिले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको आप ज्वाइन कर दोगे with the help of scale. Now I am joining these points and you will join these points with the help of scale. Now extend these lines. इन लाइंस को आप एक्सटेंड कर दीजिए और आप यहाँ पे डबल एरो, यहाँ पे एरो लगा लेंगे, आप यहाँ पे एरो लगा लेंगे, एंड यू आर अमेजिंग टू सी कि दिस इज ए लाइन, कि इसका ग्राफ लाइन आता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस. So what is the method? You have to find 3 solutions and collect them into table and mark these solution on the graph paper and join them, then you can find the graph. Now when you find the graph, you will observe 3 points. And what are the points? These points are every point whose coordinates satisfy equation 1 lies on the line AB. AB is the line. आपका जो ग्राफ मिला है, ग्राफ में लाइन मिली है, वो AB है. सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन का मतलब कि जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही सॉल्यूशन निकाले, सब डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं. तो सेटिस्फाई इक्वेशन का मतलब वो क्या है, आपके सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब एवरी सॉल्यूशन लाई ऑन द लाइन. वेयर इज AB लाइन? AB लाइन इज द दिस लाइन. लाइन है इसलिए आपको मार्क करना पड़ेगा इसको एरो से. तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ये लाइन के ऊपर आएगा, ये सॉल्यूशन है ये लाइन के ऊपर आएगा, ये सॉल्यूशन है ये लाइन के ऊपर आएगा, और भी कोई सॉल्यूशन है तो वो लाइन के ऊपर आएंगे. सेकेंड पॉइंट, यू हैव ऑब्जर्व दैट एवरी पॉइंट AB ऑन द लाइन AB गिव्स ए सॉल्यूशन. हर पॉइंट जो लाइन पे होगा वो सॉल्यूशन होगा. ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो ये सारे सॉल्यूशन है. ये भी एक पॉइंट है, इसकी रीडिंग आप लोगे तो 3 और 2.8 के करीब है, ये भी सॉल्यूशन है. तो जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर है वो सॉल्यूशन है. सिमिलरली एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन AB इज नॉट ए सॉल्यूशन. जो पॉइंट AB के ऊपर नहीं है, जैसे ये है, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, जैसे ये है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन ही लाइन के ऊपर आएंगे. ओके, नाउ तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन निकालने हैं, पॉइंट मार्क करने हैं और उनको ज्वाइन करके ग्राफ बनाना है. तो हर जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, लाइन आएगा. आपकी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे. आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ सॉल्यूशन निकालोगे, टेबल पे कलेक्ट करोगे और ग्राफ पेपर पे उन पॉइंट्स को मार्क करके ज्वाइन करोगे. सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन. को कहाँ आप टेबल पे कलेक्ट करोगे और फिर उसको ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे. इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है. 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तब आपको आएगा ग्राफ पेपर पे मार्क, और फिर उसका ग्राफ बनाओगे जो कि 100% लाइन आएगी. लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.